इथेरियम ने ERC 8004 AI एजेंट स्टैंडर्ड को मेननेट पर लागू कर दिया है, जिससे ऑन चेन पहचान और रेप्यूटेशन ट्रैकिंग अब संभव हो गई है। इस नए स्टैंडर्ड के तहत 10,000 से अधिक AI एजेंट्स पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं, जिससे एजेंट्स के बीच भरोसा और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ी है। इथेरियम फाउंडेशन ने डेवलपर टूलकिट भी जारी किया है, जो AI क्षमताओं को Web3 इकोसिस्टम में तेजी से एकीकृत करने में मदद करेगा। मार्च 2020 में मेकरडेओ की लिक्विडेशन प्रणाली में सिर्फ 40 मिनट के लिए एक बॉट ने $8 और 32 मिलियन मूल्य का ETH बिना कुछ चुकाए हासिल कर लिया। उस दिन ETH की कीमत में 43% गिरावट आई, नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ गया और अधिकांश कीपर बॉट्स फंसे रह गए, जिससे एक बॉट ने शून्यदायी बोली लगाकर मुफ्त में ETH जीत लिया। इस घटना ने DeFi जोखिम डिजाइन की बड़ी कमजोरी उजागर की, जिससे बाद के सभी प्रोटोकॉल ने अपने सिस्टम को बेहतर बनाया। एलन मस्क ने XMoney बीटा लॉन्च किया, जिससे यूजर्स सीधे प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हैं। डॉजकॉइन की कीमत में 8% की उछाल आई, जबकि XMoney का शून्य शुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिप्टो पेमेंट्स के भविष्य को दर्शाता है। पेपिटो जैसे प्लेटफॉर्म अब मल्टीचेन और शून्य शुल्क एक्सचेंज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे क्रिप्टो लेनदेन और अधिक आसान और सुलभ हो सकता है। कार्डानो के DeFi नेटवर्क का कुल लॉक्ड वैल्यू कभी भी $1 अरब के पार नहीं गया, जबकि इथेरियम और सोलाना जैसे प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्म्स ने कहीं अधिक उपयोग और पूंजी आकर्षित की है। विश्लेषकों के अनुसार CARDANO की धीमी विकास गति और कम नेटवर्क एक्टिविटी इसकी दीर्घकालिक उपयोगिता पर सवाल खड़े करती है, खासकर जब नई ब्लॉकचेन जैसे सुई भी इसे पीछे छोड़ रही हैं। यदि ADA की कीमत $0.245 के समर्थन स्तर से नीचे जाती है, तो इसमें 50% से 80% तक की गिरावट की संभावना है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। गल्फ क्षेत्र में ड्रोन हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानन सेवाओं में भारी बाधा आई है। OneWin ने अपने VIP ग्राहकों के लिए निजी चार्टर फ्लाइट्स का तुरंत आयोजन किया, जिससे वे सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सकें। इस कदम से OneWin की संकट में तेज प्रतिक्रिया और ग्राहक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। बाइनेंस के नवीनतम प्रूफ ऑफ रिजर्व्स रिपोर्ट में 8,004 BTC की उल्लेखनीय गिरावट सामने आई है, जो यूजर होल्डिंग्स में 1.25% की कमी दर्शाती है। इसी अवधि में इथेरियम होल्डिंग्स में 7.35% और USDT में लगभग 360 मिलियन की गिरावट देखी गई, जिससे ये संकेत मिलता है कि यूजर्स अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन कर रहे हैं या फंड्स को एक्सचेंज से बाहर ले जा रहे हैं। ये ट्रेंड बाइनेंस की पारदर्शिता को दर्शाता है और क्रिप्टो मार्केट में यूजर व्यवहार में बदलाव की ओर इशारा करता है। USDT अब बिटकॉइन नेटवर्क पर तेज, सुरक्षित और कम फीस में ट्रांसफर होने वाला है। टेदर ने यूटेक्सो में $7.5 मिलियन का निवेश किया है। ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिटकॉइन की सुरक्षा और USDT की स्थिरता को जोड़कर लाइटनिंग नेटवर्क और RGB प्रोटोकॉल के साथ सेकंडों में लेनदेन संभव बनाएगा। इससे क्रॉस चेन ब्रिज की जरूरत खत्म होगी और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स के लिए ट्रांसफर तेज, सस्ता और प्राइवेट होगा। क्या एक 4 लोगों की टीम वीजा और मास्टरकार्ड जैसी दिग्गज कंपनियों को हिला सकती है? कोलोसस एक इथेरियम लेयर 2 पर आधारित KYC रहित क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क बना रहा है, जो पारंपरिक कार्ड नेटवर्क को बदलने का दावा करता है। कंपनी ने $5 लाख की फंडिंग जुटाई है और मार्च में लॉन्च की तैयारी कर रही है, जिससे उपयोगकर्ता ब्लॉकचेन पहचान के साथ भुगतान कर सकेंगे। बाइनेंस ने अपनी 7 नई AI एजेंट स्किल्स लॉन्च की हैं, जिससे बॉट्स अब एक ही इंटरफेस से स्पॉट और वॉलेट डेटा एक्सेस कर सकते हैं और लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन स्किल्स के जरिए AI एजेंट्स को मार्केट डेटा, वॉलेट एनालिटिक्स, स्मार्ट सिग्नल और ऑटो ट्रेडिंग जैसी पूरी ट्रेडिंग चेन मिलती है। इससे डेवलपर्स को अलग अलग टूल्स की जरूरत नहीं, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पर डेटा एनालिसिस से लेकर ट्रेड एग्जीक्यूशन तक सब कुछ संभव है। AI एजेंट्स के लिए पेमेंट्स की दुनिया बदलने वाली है। सर्कल और स्ट्राइप अब क्रेडिट कार्ड की जगह स्टेबल कॉइन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सर्कल ने आर्क ब्लॉकचेन और नैनो पेमेंट्स लॉन्च किए, जिससे ट्रांजैक्शन लागत लगभग शून्य हो गई, जबकि स्ट्राइप ने टेम्पो ब्लॉकचेन और $500 मिलियन का निवेश किया। पारंपरिक कार्ड फीस माइक्रो ट्रांजैक्शन के लिए बाधा है, लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पर अपनाने में समय लगेगा। मास्टरकार्ड और सोफी की ये साझेदारी पारंपरिक बैंकिंग और ब्लॉकचेन के बीच की दीवार को तोड़ सकती है। अब सोफा USD स्टेबलकॉइन मास्टरकार्ड के वैश्विक भुगतान नेटवर्क में सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, जिससे क्रॉस बॉर्डर और B2B पेमेंट्स तेज और लचीले बनेंगे। मास्टरकार्ड का मल्टी टोकन नेटवर्क पारंपरिक मुद्रा और डिजिटल एसेट्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे वित्तीय संस्थानों के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट और पेआउट्स में नई संभावनाएं खुलती हैं। AI और ब्लॉकचेन की दुनिया में एक नया मोड़ आ रहा है। क्यूटम 6 मार्च को NVIDIA H100 सर्वर का विस्तार करने जा रहा है। साथ ही QTUM या USDC से पेमेंट करने वाले नए प्रोडक्ट्स जल्द लॉन्च होंगे, जिससे प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस और डेवलपर की भागीदारी दोनों बढ़ेंगी। ये कदम AI और ब्लॉकचेन के इंटीग्रेशन को और मजबूत करेगा, जिससे तकनीकी इकोसिस्टम में नई संभावनाएं खुलेंगी।